सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, बीच में क्या आ गया तुम्हारा? सेमीकंडक्टर। क्या गया? मटेरियल को जो भी है हमारे पास उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो इंसुलेटर होता है, दूसरा कंडक्टर होता है और उसमें बीच में सेमीकंडक्टर होता है जो क्या था? 0 केल्विन पे कैसा है ये? इंसुलेटर। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टर के जोन में घुस जाता है। कंडक्टर का प्रॉपर्टी शो करना शुरू करता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। समझ आएगा? तो दोनों स्टेटमेंट पूछा जाता है, दोनों पे 2-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हारी किताबों में। तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन के इंसुलेटर बिहेव करता है, यही ट्रू स्टेटमेंट है। ओरिजिनल नॉलेज, टेम्परेचर बढ़ाने से तो कंडक्टर की रेसिस्टेंस बढ़ता था, कंडक्टिविटी घटती थी। कंडक्टर में ऐसा होता था, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, कंट्रास्टिंग बिहेवियर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर से उनको पुकारेंगे, जिनका ऐसा होता है उनको सेमीकंडक्टर पुकारते हैं। हमें पता चलेगा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी क्या करती है? किससे? टेम्परेचर। तो अगर एक बार पता चल गया ये नियम तो क्या देसी कॉन्सेप्ट हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर क्या दिक्कत है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देसी कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर बढ़ाने से तो कंडक्टिविटी आ जाती है उसके अंदर। मटेरियल्स होते हैं जिसके टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो सेमीकंडक्टर नाम देते हैं। और से कॉमनली यूज्ड क्या मानते हैं इसे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बाकी लोग करेंगे टेट्रावैलेंट है क्या? कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, फिर क्या आता है? जर्मेनियम। उसके बाद कौन सा? हाँ, तो इन लोगों को हम लोग यूज करते हैं। कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर ये लोग पाए जाते हैं। इसमें जो है तो जैसे कार्बन को छोड़ने के पीछे कारण था कि कार्बन देखेंगे, इसका अगला कारण में पता चल जाएगा। ये बेसिकली होता क्या है? तो जो सिलिकॉन्स होते हैं तो कितने से बने होते हैं? सिलिकॉन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिलिकॉन के बारे में सुना होगा कि नेचर में कैसे पाया जाता है वो? तो सिलिकॉन्स बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? और टेट्रावैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, बॉन्डिंग होती है। सो ऑल बॉन्ड खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉन्ड होते हैं। अब ये इसका कंडक्टर बनने के पीछे क्या लॉजिक था कि गर्मी से ये क्या हो गया? तो अब 0 केल्विन पे एक इंसुलेटर था, लेकिन गर्मी दिया तो क्या हो गया? कंडक्टर बन गया। गर्मी दिया तो क्या बन गया? ये कंडक्टर बन गया। ऐसा क्या आश्चर्यजनक काम हुआ? ऐसा क्या? तो बोला है गर्मी देने से तो इसका बॉन्ड जो फूट जाता है, यहाँ बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड ब्रेक किया तो दाएं बाएं इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहा है तो छलांग मारना शुरू कर देता है। क्या मारना शुरू करता है? ज़्यादा भी देखा कि एक बॉन्ड फूटता तो आश्चर्यजनक काम होता है कि बाकी लोगों की नज़र होती है उस पर, बाकी लोग की नज़र होती है, तो वो इधर से उधर भटकना शुरू कर देता है। फोड़ना तोड़ना इसमें चलता ही रहता है। फिर एक बार फूट गया तो क्या होता है? और मेटल की कंडक्टिविटी तो लिखवाई गई थी तुम्हें। मेटल की कंडक्टिविटी कितनी होती है? तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, एन ई वी बाई डी। ओम्स लॉ में प्रूव करवाया है रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इतनी होती है एन ई। अरे मेटल में कंडक्टिविटी सुना होगा ना कि मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उसकी कंडक्टिविटी इतना एन ई वी डी बटे ई। बी डी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसी कंडक्टिविटी इतनी होती है सिग्मा इक्वल टू एन ई वी डी बटे ई को नाम देते हैं मोबिलिटी। ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या नाम देते हैं? तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है और बहुत ही फेमस है। कंडक्टर कंडक्ट करता है, बहुत ही फेमस है। कंडक्टर क्या करता है? कंडक्ट करता है। ये फेमस इंफॉर्मेशन है। कंडक्टर कंडक्ट करता है और उसमें कंडक्टर में कंडक्टिविटी के पीछे कौन सा तो चार्ज होते हैं? तो यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। जबकि इसमें पाया गया कि जब तुम इसमें गर्मी दोगे तो बॉन्ड, पहले यहाँ बॉन्ड था, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। बॉन्डिंग कितने लोग इन्वॉल्व थे यहाँ पे? अब यहाँ पे बॉन्ड तुमने फोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे या गायब हो जाएंगे यहाँ से? बॉन्ड में पता था ना, अब फोड़ दोगे तो क्यों रहेगा वो, वहां से गायब हो जाते हैं। तो बोलते थे जहाँ पे बॉन्ड पहले था वहां पे पहले के रिस्पेक्ट में अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या मानते हैं हम लोग? बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड फूटने के बाद दौड़ भाग जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्या पैदा हो जाता है? तो उसको बोलते हैं होल्स। इलेक्ट्रॉन की कमी को यहाँ क्या बोलते हैं? होल्स क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? छेद। क्या क्रिएट हो गया? अब ऐसा जो काफी लोग मन में आता है कि ऐसा छेद जो है पॉजिटिव है और वैसा जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव। यहाँ पे तो निगेटिव पॉजिटिव ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं चलता। बॉन्ड में जो है तो क्या होल्स डेवलप हो गया। बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाएगा? मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? होल्स। और बोलते हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी में, सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों रिस्पॉन्सिबल है। सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। तोड़ना फूटना शुरू हो जाता है। बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए कौन थे रिस्पॉन्सिबल थे? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ में इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और होल्स भी, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Ne into E into mu E प्लस NH into E into mu H। mu H क्या है? होल्स की मोबिलिटी, और mu E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। दोनों लोग, समझ नहीं आई बात? सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। तो कहीं फार्मूला लिखने की जरूरत होगी तो तुम लोग लिख लोगे। तो और उसके अलावा पाया गया कि क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है बेसिकली, गर्मी देने से हुआ क्या क्या, तो अभी एनालिसिस करते हैं। बोलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं या कोई भी लाइक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है तो उसके अंदर जो है, कोई भी मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कहाँ पे होते हैं? बैंड में होते हैं। किस में होते हैं? बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं? तूने सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, तो कहाँ रहते हैं वो लोग? बैंड में। और दूसरा जो है, जहाँ पे हाईएस्ट बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड, बैंड बने होते हैं। तो बैंड बने होते तो इलेक्ट्रॉन्स होते यहाँ इस बैंड तक पाए जाएंगे। तो जिस बैंड तक इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसको क्या बोलते हैं? तो लास्ट जहाँ पे पाया गया उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और उस ऊपर वाला खाली है, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं? ये मेटल, इंसुलेटर और जो सिलिकॉन है, इनको हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर गर्मी देने से अचानक क्या हो गया, जो कि जो सिलिकॉन है तो कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगा। समझ आई बात नहीं है? तो ये देखा गया कि जो बेसिकली एनालिसिस किया गया उसके अंदर होते क्या है, तो होते क्या है? तो बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? हमें ज्ञान था कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। हमने इलेक्ट्रॉन को एनालिसिस में डाला कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो पता किया गया तो बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बैंड में होते हैं, और बैंड होता है जिसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा तो उस लास्ट बैंड को नाम देते हैं वैलेंस बैंड। और अगले वाला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब नहीं पाया जा रहा है तो खाली होगा तो उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? और एक जो गैप है, तो गैप जो है तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए गैप, जो दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, तो ये जो है तो क्या होता है? तो 3 से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस मतलब बोलते हैं कि सिलिकॉन के लिए ये कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, नाम से बैंड गैप बोलते हैं। बैंड गैप या फर्मी गैप, गैप बोलते बैंड गैप। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह के लिए 3 से कम पाया गया। या और भी सेमीकंडक्टर यूज करते तो बोलते हैं जिनके लिए
3 से कम है और 3 से ज्यादा वालों को इंसुलेटर बोला गया। जिनका ये गैप किससे ज्यादा हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और 3 से कम वाले, जैसे बोलते हैं सिलिकॉन में 1.1 होते हैं गैप। क्वेश्चन में पूछा रहता बैंड गैप, तो कितना 1.1 सिलिकॉन के लिए होता है 0.68। तो जर्मेनियम में 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 0.7 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात नहीं आई? तो बैंड गैप कितना, जर्मेनियम में कम और सिलिकॉन में ज्यादा। ऑर्डर तुमने देख लिया, और होते हैं बैंड गैप। ये कहलाते क्या है, बैंड गैप। तो 3 से कम में किसके लिए होते हैं, 3 से कम वाले को सेमीकंडक्टर नाम दिया गया, और 3 से ज्यादा वालों को आप बोले कि मेटल जो है, जो कंडक्टर से, उसके लिए देखा गया। तो देखा कि बैंड गैप तो होता ही नहीं, उसमें तो क्या होता है, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए रहते हैं। ये दोनों क्या होता है, ओवरलैपिंग होते हैं ये दोनों। और उसी से पता कर लिया जाए कि ओवरलैपिंग में तो क्या होता है, तो कंडक्ट करता है। मतलब कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, बेसिकली वो क्या है, ओवरलैपिंग में तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से आ रहा है, कंडक्टर में अपने आप कंडक्ट करता है। बोला है कि इलेक्ट्रॉन की और कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का कौन सा प्रॉपर्टी, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना ही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और ये जो मेटल्स होते हैं उसमें ये गैप नहीं होता, एनर्जी को कोई गैप है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है तो घूमते ही रहते हैं वहीं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना उसको कोई आश्चर्यजनक काम लगता ही नहीं है, तो कंडक्ट करते हैं वो। जबकि ये सेमीकंडक्टर्स में, सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है तो गर्मी के द्वारा, हीटिंग के द्वारा इतनी एनर्जी मिल जाती है, 0.6 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं गर्मी करने से, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में छलांग मार देता है और कंडक्टिविटी शुरू कर देता है। क्या कर देता है वो, कंडक्टिविटी शुरू कर देता है। कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो 1.1 जो गैप है, 0.68 गैप है, ये लोग गैप जो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, गर्मी के थ्रू। किस थ्रू, गर्मी के थ्रू। समझ आई बात नहीं आई? तो बोलते कंडक्टिविटी शुरू हो गई। समझ आई बात नहीं आई? ये कॉमन सत्य है ना, बहुत सुबह बहुत अगरबत्ती दिखाया गया, उठते नहीं हो, एक बाल्टी पानी से फेंक देता है तो तुम उछल जाते, भाग जाते तुरंत। तो ऐसी बात हुई कि तुम्हें एक बाल्टी पानी से तो आदमी उछल जाएगा, ऐसे नहीं उछल रहा था। मतलब बाल्टी से उछलाया जा सकता है आदमी को, बाल्टी से उछलाया जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ बोला जा रहा है कि जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है वो गर्मी से दिया जा सकता है, गर्मी से दिया जा सकता है। तुम्हें भी गर्मी से दिया, तुम सोए हुए आग बंद करोगे, नीचे आग लगा दी जाए, आदमी उछल जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे उछल जाएगा। तो सीधी बात है कि गर्मी से उछलता है और कंडक्शन शुरू हो जाता है। कंडक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये गर्मी से ये काम बोला कि यही होता है, गर्मी करने से बॉन्ड फूट जाता है और एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वैलेंस से कंडक्शन में चला जाता है कूद करके, और कंडक्शन में कूद करके चला गया तो कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना लागू हो जाता, स्टार्ट हो जाता है, तो कंडक्टिविटी कंडक्ट करना शुरू कर देते बोलते हैं इसे, कंडक्शन करना, कंडक्शन शुरू हो जाता है। समझ में आई बात नहीं है? देसी कॉन्सेप्ट है, गर्मी से पता चलेगा कि गर्मी से ऐसा होता है। तो और भी तरीका पता किया है कि और क्या क्या ऐसा हो सकता है छलांग मारेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो बोलते हैं कि जैसे गर्मी से और दूसरा एक कार्यक्रम होता है, वो भी लिख लेगा। गर्मी से तो पूछा था कि इलेक्ट्रॉन में होल पेयर्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जो गर्मी करने से तो जो रिलेशन आता है, नंबर ऑफ गर्मी करने से टी टेम्परेचर गर्म कर दिया, कैपिटल टी लिखने के बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा गया है। तो टी टेम्परेचर गर्म करने से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की प्रोपोर्शनलिटी आती है, इतना से बढ़ जाते हैं, वो इतना पैदा हो जाते हैं। n is proportional to t power 3/2 e power minus delta e by 2 kT। डेल्टा ई क्या है, बैंड गैप, के क्या है, वोल्टेज माइन कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाता है गर्मी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दोनों डेवलप होते हैं, ऐसा नहीं कि अकेला पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन का बाउंड फूटा
तो करस्पॉन्डिंग क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन से मूवेबल हो ही गया और होल्स भी छलांग मारना शुरू करता है इधर, और दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का प्रोपोर्शनलिटी ऐसे चलता है। और अगर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस सेमीकंडक्टर्स में, जिन सेमीकंडक्टर्स में बराबर है तो उसे प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्योर। जैसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर बराबर हुई, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की संख्या क्या हो, बराबर बराबर, तो उसे क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक क्या बोलते हैं। और जिसमें तो चेंज कर दें, इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को बराबर ना रखें, होल्स को ज़्यादा कर दें इलेक्ट्रॉन्स कम कर दें, या उल्टा कर दें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कर दें होल्स कम कर दें। ऐसा करने के लिए तो अलग से हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स भेजते हैं। क्या भेजते हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। पाया कि सिलिकॉन प्योर है, सिलिकॉन, उसमें बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट डालूं तो देखते कंडक्टिविटी डायरेक्टली ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली चेंज होती है। समझ आई बात नहीं आई, कंडक्टिविटी। तो उस प्रोसेस को नाम से डोपिंग कहते हैं। और उसके डोपिंग के थ्रू ही हम लोग इसकी जो लाइक NH और Ne का जो कंसंट्रेशन है वो क्या करते हैं, तो डिसबैलेंस करते हैं और इम्बैलेंस में ले जाते हैं। अभी इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर बराबर है। इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और होल्स ज़्यादा कर देंगे तो पी टाइप बोलते हैं, और दोनों बराबर नहीं रहा तो इम्प्योर बोलते हैं। कौन सा सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर बोलते हैं। इसमें कोई आश्चर्यजनक काम नहीं है, ऐसा नाम है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर है तो प्योर सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बराबर नहीं है तो एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होल्स कम, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होल्स एन टाइप, और होल्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम, तो ऐसे सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसको पैदा ऐसा बनाने के लिए जो फॉरेन डाला जाता है, तो फॉरेन डालते हैं क्या, तो प्योर सिलिकॉन में तो डोपिंग करते हैं। मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डाल दें तो जो डिजाइन बन के आता है, प्योर सेमीकंडक्टर में तो इम्प्योरिटी डाल दें, जो डिजाइन बन के आता है उसे क्या बोलते हैं, तो डोप्ड सेमीकंडक्टर है, प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अरे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन में कितने बॉन्ड, 4, तो क्या डालो, फास्फोरस डाल दो, जो फास्फोरस घुसेगा तो 4 तो बॉन्ड वो बना लेगा, बट एक जो होता है रह जाएगा खाली। तो ये खाली जो होता है तो इधर क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। अब बॉन्ड एक बार फूटना शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। तो बोलते हैं कि उस केस में क्या हो गया, तो जो सिलिकॉन में तो 4 थे और फास्फोरस से 5 वाला घुस गया, 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है और होल्स कम घट जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोपिंग। और जो डोपांट होता है, जो क्या बोलते हैं इसे, फास्फोरस को डोपांट बोलते हैं। 5 पेंटावैलेंट वाला ले गया, किसको ले गया, 4 वाले में 5 वाले घुसा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, तोड़फोड़ मचा देता है। ऐसे कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। समझ ये बात नहीं है। तो मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। और डोपांट में जो पेंटा यूज करते हैं, पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जो भी लिखो, उसे घुसाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, होल्स कम होता है। इसे एन टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं इसे, एन टाइप पेंटावैलेंट। समझिए ये बात। आइए दान करने के लिए है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या है, जाना है, तो डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। डोनर इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट। और डोपांट में किसको यूज करें, भिखारी एल्यूमिनियम को डाल दें, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन को कितना चाहिए, 4, तो एक फिर से खाली रह जाता है। और फिर से खाली रहता है तो दूसरे 2 लोग देख रहे कूदते हैं, कूदना शुरू हो जाता है।
ये उधर खाली है, वैकेंसी एक बार फुटर कूदा दूसरा तो दूसरा खाली हो गया, तो कंटिन्यूसली तो कूदना शुरू हो जाता है। यहाँ बोलते हैं खाली है, कम है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो होल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है। इसमें क्या बोलते हैं, तो होल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम। नाम से पी टाइप ऐसा बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राइवैलेंट एलिमेंट, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, एंटियम, थैलियम। समझिए बात है, इनको थ्रू डोपिंग करोगे तो जो बन के आएंगे पी टाइप कहलाते हैं। टाइम पास खाने के लिए रहोगे, पी टाइप और एन टाइप क्रिएट कर दिया और इसकी कंडक्टिविटी तो बढ़ गई। पी टाइप एन टाइप एक तो कंडक्टिविटी गर्मी से लाया और डोपिंग से बढ़ाया, गर्मी से लाया और डोपिंग से बढ़ा दिया उसकी। और ऐसे कंडीशन में एन इंटू एन एच का वैल्यू कहते हैं हमेशा जो है तो प्योर हो या इम्प्योर हो, इसमें एन आई स्क्वायर के बराबर होगा। एन आई क्या है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन प्योर सेमीकंडक्टर, एन इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। पी टाइप बना लिया, एन टाइप बना लिया। एक किताबों में क्वेश्चन लिखा रहा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, तो निगेटिव, और पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव, और प्योर सेमीकंडक्टर न्यूट्रल। तो ये बोलोगे कि गलत स्टेटमेंट है। ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल, कोई चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता। पी टाइप एन टाइप प्योर इम्प्योर कोई भी हो, देयर विल बी नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। एन इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं नाम से इसे। इसका किस लिए जरूरत होती है, तो पी टाइप है ये एन टाइप है चेक करने के लिए। प्योर वैल्यू दिया रहता है और क्या दिया, ये दिया हुआ, एन ई दिया हुआ, एन एच निकाल लोगे और उससे क्या पता होगा कि अगर एन एच ज्यादा हो गया एन ई से पी टाइप, और एन ई ज्यादा हो गया एन एच से। समझ नहीं आई बात। जैसे तुमने सुना होगा कोई भी तरह का सोल्यूशन तैयार करें, एच प्लस और ओ एच माइनस का प्रोडक्ट कितना होता है, अच्छा ये भी नहीं पता है। अरे वो सेम ही होता ना, बोला जा रहा है इतना ज्यादा तो ये कहलाएगा, उतना ज्यादा ये कहलाएगा। तो ऐसे आप बोले रहे कि एन आई और एन आई का स्क्वायर एन एन एच का प्रोडक्ट के बराबर ही रहेगा, प्योर हो या इम्प्योर हो। एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन आई दिया हुआ है, वो वैल्यू दिया रहता है, एन ई दिया है तो एन एच निकालो, उससे बताओ कि पी टाइप है या एन टाइप को पता करने के लिए काम फार्मूला लगाते हैं। वो जो वैल्यू दिया तीसरा फाइंड करते हैं वहां से। प्योर सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी सीवी कॉमन बेस। अब बताया कि अब ये पता किया गया कि अरे डोपिंग करने से ऐसा क्या होगा कि कंडक्टिविटी अचानक बढ़ गई। गर्मी से आई थी तो वो तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जंप मारा, कंडक्टिविटी शुरू हो गया, वैलेंस से कंडक्शन में कूद गया। लेकिन डोपिंग से ऐसा क्या खतरनाक काम हो गया कि कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। तो फिर से बोलो कंडक्टिविटी डोपिंग से ये पता किया गया कि देखो डोपिंग में होता क्या है, एक इम्प्योरिटी लेवल आती है। ये एन टाइप में क्या बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब फास्फोरस जो घुसाया है उसका एनर्जी लेवल होता है, वो क्या होता है तो कंडक्शन बैंड का क्लोज होता है। पहले कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ छलांग मार रहा था, अब कहाँ मारना पड़ता है, इसको यहाँ से यहाँ मारना पड़ता है और यहाँ से यहाँ मारना पड़ता है। तो कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। लोकल काम गली मोहल्ले में देखोगे क्या, तो कहीं पे जा रहे हो रास्ते में पानी भरा हुआ, थोड़ी दूर तक पानी भरा हुआ, तो इधर का आदमी इधर खड़ा है, उधर का आदमी उधर खड़ा है, जाम लग गया। वहीं पे बोल रहा कि ट्रैफिक आ गया यहाँ पे आज। उसी में से एक बंदा एक ईटा बीच में रख दिया, तो इधर का आदमी उस ईटे पे एक जंप मारता है, फिर उधर चला जाता है, और उधर वाला भी, और उधर बड़े बुजुर्ग बुढ़े वगैरह भी थे, तो भी अपना कोशिश करके ईटा पे तो बोलते हम ही मार देंगे, तो पूरा ट्रैफिक खत्म हो जाता है। समझ नहीं आई बात। तो सेम काम बोला यहाँ पे भी ऐसे होता है कि पहले यहाँ से यहाँ छलांग न बुढ़ा मार पा रहा था न जवान मार पा रहा था, लेकिन जैसे बीच में ईटा रखा गया तो बुढ़ा और जवान सब छलांग मार के पहुंच गए इधर उधर, तो कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ गई, सफाई होगी पूरी। समझ नहीं आई बात। और इम्प्योरिटी लेवल तो ये जो है तो कंडक्शन बैंड के क्लोज है। फास्फोरस की एनर्जी तो कंडक्शन बैंड के क्लोज होती है, और एल्युमिनियम की एनर्जी तो बैलेंस बैंड के क्लोज होती है। पी टाइप और एन टाइप में तो इम्प्योरिटी आई एल क्या लिखा हुआ, इम्प्योरिटी लेवल, इम्प्योरिटी। तो पी टाइप और एन टाइप में तो बनाया गया, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करने के बाद तो क्या देखा गया कि हमें और कंडक्टिविटी बढ़ाने का मन कर रहा है, और मन कर रहा था। बोला कि एक पी टाइप लो और एक एन टाइप लो, और दोनों को क्लब कर दो, दोनों को फ्यूज कर दो, दोनों को तो ज्वाइन कर दो, तो क्या बोलते हैं उससे, तो पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, पीएन जंक्शन।
एक क्या ले लो तुम, एक पी टाइप लो, एक एन टाइप लो, एक पी टाइप और एक एन टाइप, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक, और दोनों को फ्यूज कर दो, एक पी टाइप और एक एन टाइप, और दोनों क्या कर दो, फ्यूज। एक पी टाइप और एक एन टाइप क्या कर दो, इसे फ्यूज कर दो, तो क्या बनता है ये पीएन जंक्शन। क्या बन जाता है? और पीएन जंक्शन बनने के बाद देखा गया कि पी टाइप और एन टाइप लिया, या तो ऐसे करो पी टाइप और एन टाइप ले ही लो तुम, ये दूसरा क्या करो तो एक ही सेमीकंडक्टर लो, एक तरफ से क्या डाल दिया तुमने, एक तरफ से क्या डाल दिया तो अल्युमिनियम, उसी प्योर में एक तरफ अल्युमिनियम डाल दो, एक तरफ फास्फोरस, तो जिधर अल्युमिनियम डालो उधर पी हो जाएगा, जिधर फास्फोरस डालो उधर क्या बन जाएगा, और करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन हो गया। ये पूरा डिवाइस को क्या बोलते हैं? और पीएन जंक्शन जब बनाया गया तो देखा गया कि पीएन जंक्शन में क्या हो रहा है ये, तो पीएन जंक्शन में देखा गया कि ये पी और एन बन गया ना, पीएन जंक्शन बोलते, क्या बोलते हैं, पी लिया और एन लिया। अब देखा गया किसमें कौन ज्यादा है, अरे होल्स, आज में क्या ज्यादा है, ऐसा नहीं, काफी लोग देखते हैं कि दो ही दिखाया है, बहुत होते हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं कि हम दिखाते दिखाते तो तुम्हारी एज निकल जाएगी, तो जो दिखाने की जरूरत नहीं, दो दिखाने का मतलब उधर होल्स हैं उधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दिखाया गया। और जो दिक्कत है तो 3-4 दिखा देता हूँ। ऐसा दर्शन करवाने के बस इतना ही कि कौन ज्यादा है, उधर होल्स, उधर उधर ज्यादा का मतलब क्या होता है, लुटाना। अरे ज्यादा का मतलब क्या बोलेंगे, लुटाना। तो बोलते हैं कि पी टाइप क्या है, पी टाइप के बाद ज्यादा क्या है, होल्स, तो वो क्या करता है, जंक्शन पे लुटाता है, पी टाइप जो जंक्शन पे लुटा रहा है, और एन टाइप क्या कर रहा है, वो भी लुटा रहा है, तो इसका लूट इधर जाती है, इसका लूट इधर जाती है, इधर इलेक्ट्रॉन लुटाया तो इधर जाएगी, और ये होल्स लुटाया तो उधर जाएगी, और बोलते हैं इस कारण से जंक्शन पे एक लेयर तैयार हो जाता है, और उस लेयर को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, बीच में एक पी एन के बीच में एक लेयर तैयार हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। ऐसे कि बहुत लंबा चौड़ा होता है, ये मैक्रोन का ऑर्डर का होता है, कितने का ऑर्डर का, मैक्रोमीटर, मैक्रोमीटर थिकनेस का होता है, मैक्रोन का ऑर्डर बोलते हैं। जैसे दोनों को साथ में रखोगे तो एक जंक्शन भी क्या डेवलप हो जाता है, एक लेयर, और इन साइड वाला क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और पी साइड वाला नेगेटिव। समझ आई बात नहीं आई, ऐसा क्रिएट हो जाता है अपने आप ही। और हो क्या रहा है, बोला है कि इधर से होल्स कहाँ जा रही है, पी से एन की तरफ होल्स जा रही है, पी से एन की तरफ होल्स जा रही है, तो बोलते हैं इस पी से एन की तरफ होल्स का जाना इज कॉल्ड, तो करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली, पी को तो वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज माना है, तो पी जिधर जा रहा है करंट जा रहा है, इस प्रोसेस में करंट शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन पी से एन की तरफ, डिफ्यूजन पी से एन की तरफ, कान सफाई करके सुन लेगा, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस में जो होल्स चल रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, और बॉन्ड फूट रहा है, क्या कर रहा है, बॉन्ड फूट रहा है। बाद में तो जो बॉन्ड फूट रहा है, अगर डिफ्यूजन लेयर में आके फूट जाए, बॉन्ड कहाँ फूट जाए करके, डिफ्यूजन लेयर में, तो उसे क्या निकलेगा, बॉन्ड से बॉन्ड फूटा निकला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जाएगा कहाँ, अरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये प्लस बोले इधर आओ, तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, तो करंट किधर मूव करेगा, अरे उल्टे डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसको उल्टे डायरेक्शन में क्या मूव करता है, करंट। तो करंट इस तरह से बॉन्ड फूटा उधर आकर के, जिसके कारण जो करंट चला, डिप्लीशन लेयर में आकर बॉन्ड फूटा, और उसके कारण क्या स्टार्ट हो गया, करंट। तो उस करंट को क्या नाम देता है, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है, डिफ्यूजन उधर जाता है, ड्रिफ्ट इधर जाता है। अब बहुत पीएन जंक्शन बना के छोड़ दोगे तो बहुत देर बाद स्टेडी स्टेट में तो बोलते दोनों करंट बराबर होता है, नेट करंट 0 होता है। पीएन जंक्शन बना के छोड़ दोगे स्टेडी स्टेट में, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर, नेट करंट विल बी 0, नेट करंट विल बी, कहानी क्लियर होगी, नेट करंट विल बी, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन बराबर, नेट करंट इज 0, नेट करंट इज 0।
अरे हमें करंट भी तो चाहिए ना था, लेकिन ये कहा गया 0 हो गया। तो फिर से तो लोगों ने बोला कि ऐसा तो बहुत गलत हुआ ये कि करंट ही 0 हो गया, जिसका चाहत थी वही 0 चल रहा है। तो क्या करा उसने, तो फिर से क्या करा उसने, देखेगा लोग, बाइसिंग किया, बोला पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, और पी साइड को क्या करा उसने, बैटरी के पॉजिटिव से डाला, और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव पे डाला। समझ नहीं आई बात? जिससे क्या देखने को मिला, देखा इधर, यह पी साइड को बैटरी के ये क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें क्या है, होल्स है। तो ये पॉजिटिव सिस्टम जो है इस होल्स को इधर से दबाता है, जिससे बोला कि क्या इधर से दबेगा, तो किसमें फर्क पड़ेगा, प्रेशर किसमें पड़ेगा, डिप्लेशन लेयर पे। वो तो इधर से भी प्रेशर पड़ता है, ये निगेटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन से ये भी प्रेशर डालता है उस पे, इधर से प्रेशर पड़ता है, जिससे डिप्लेशन लेयर क्या होता है, छोटा पड़ जाता है। आज वो बोला कि क्या अब क्या होगा, डिप्लेशन लेयर छोटा पड़ गया तो डिफ्यूज करना आसान हो गया, डिफ्यूज करना मतलब इधर से उधर जाना, और जो है ड्रिफ्ट करना आराम उसमें फूटना चाहिए ना करके, उसका साइज ही छोटा हो गया, साइज ही छोटा हो गया, साइज ही छोटा हो गया। समझ आई बात नहीं आई? अरे साइज समझते हो ना, साइज छोटा हो गया तो कैसे फूटेगा वहां पे, समझ आ गया वो लोगों को? तो कौन ज्यादा हो गया, डिफ्यूजन ज्यादा होता है, ड्रिफ्ट कम हो गया। तो बोलते डिफ्यूजन ज्यादा, ड्रिफ्ट, नेट करंट चलता है इस पर ही, कहां से कहां, P2N। बाइसिंग फॉरवर्ड बोलते हैं इसे, पी साइड को हायर पोटेंशियल पे, एन साइड पे लोअर पोटेंशियल पे कर दो तो बाइसिंग कहलाता है। बाइसिंग टेस्ट आता है एग्जाम में, तो सब देखना पी साइड हायर पे और एन साइड लोअर पे, तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसमें करंट चलता है। आइडियल केस में फॉरवर्ड बाइसिंग का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग का रेजिस्टेंस कितने लेते हैं आइडियल में, 0। करंट चलेगा जहां फॉरवर्ड बाइसिंग में दिखाया रहेगा तो उसको 0 रेजिस्टेंस मानोगे। बाइसिंग में कौन करंट बढ़ गया कौन घट गया, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। क्यों, डिफ्यूजन करना आसान हो गया, डिप्लेशन लेयर छोटा होने से डिफ्यूज करना आसान हो गया, ड्रिफ्ट करना। तो ड्रिफ्ट में परेशानी आई तो कम करंट हो जाता है, नेट करंट पी से चलता है, इसको क्या बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट चलता है, क्या चलता है, चलता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कहां से कहां चलता है, P2N, और करंट चलता है तो इसको क्या मानते हैं, 0 रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में, रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग इज 0। और दूसरा उल्टा कर दिया गया, पी साइड को लो पोटेंशियल में निगेटिव से जोड़ दो और दूसरे साइड को पॉजिटिव पे जोड़ दो। अरे पी साइड को बैटरी के निगेटिव जोड़ दिया तो क्या होगा, इसमें होल्स को खींचेगा अपनी तरफ और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये फैल जाता है। नो बाइसिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, बढ़ जाता है। जैसे ड्रिफ्ट करना आसान हो गया और डिफ्यूज करना, तो डिफ्यूजन घट जाता है, ड्रिफ्ट बढ़ जाता है, जिससे बोलते हैं क्या, तो लिटिल करंट तो एन से पी की तरफ चलता है। समझ बात नहीं आई, लिटिल करंट छोटा करंट चलता है, कहां से कहां, एन टू पी, एन टू पी। और आइडियल कंडीशन में तो लिटिल करंट का आइडियल वैल्यू क्या मानेंगे, R0। तो आइडियल कंडीशन में तो रिवर्स बाइसिंग में तो रेजिस्टेंस तो मानते हैं, तो इनफिनाइट करंट 0। आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, करंट 0, ओपन सर्किट बनाएंगे। आइडियल कंडीशन में पीएन जंक्शन को, अरे कौन सा करंट बढ़ गया, ड्रिफ्ट बढ़ गया, डिफ्यूजन, नेट किधर से उधर, एन से पी की तरफ, लिटिल करंट, लिटिल करंट, लिटिल करंट, लिटिल करंट चलता कहां से कहां, एन से पी। आइडियल में लिटिल का आइडियल वैल्यू 0। तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या हो गया, पी को लो पे और एन को रिवर्स बाइसिंग। आइडियल कंडीशन में रिवर्स बाइसिंग में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट का काम करेगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में शॉर्ट सर्किट, 0 रेजिस्टेंस। समझ में आ गया लोगों को। और नेट करंट जो है तो वैसे तो कम नहीं, 0 नहीं होता, बट आइडियल कंडीशन में 0 मानते हैं, रिवर्स बाइस इन्फिनिटी मानते हैं। रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी। कहानी क्लियर होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट दिया, कब करंट दिया,
फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाने दिया, रिवर्स बायसिंग में मतलब एक बार जाने देता है, एक बार ही। ऐसे केस को ऑलरेडी हम जानते थे, ऐसे पास हमारे पास डिवाइस पहले था जिसको हम डायोड बोलते थे, जिसको बोलते थे क्या, ये डायोड करंट को अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में, डायोड अलाउ करता करंट को। चूंकि पीएन जंक्शन भी ऐसा करता है, इसलिए इसका नाम डाल देते पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन। समझ नहीं आई बात? तुम्हें ना बहुत तेज तेज चमाट मारूं और तुम खुश हो कि साहब एक मारा दूसरा भी मारो, तो क्या बोलेंगे, तुम्हारा नाम तो होगा कुछ, मान ले तुम्हारा नाम राम सिंह है, तो राम सिंह के बाद में क्या लेंगे, राम सिंह गांधी डाल देंगे। तो ऐसे डायोड ऑलरेडी एक डिवाइस होता है जिसमें जिसका फंक्शन क्या होता है, एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, वन वे ट्रैफिक करता है वो, और रिवर्स में करंट नहीं देता। और चूंकि इसने भी ऐसे किया, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट दिया और रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं दिया, तो इसे क्या बोलते हैं ना, आगे नाम इसका पीएन जंक्शन डायोड पड़ जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड ही बोलेंगे इसे, पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आ गया लोगों को? फॉरवर्ड बायसिंग में करंट देता है, रिवर्स बायसिंग में देता नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा इससे, पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड और रिवर्स पहचान लोगे तुम जहाँ रहेगा। हर एक किताबों में क्वेश्चन बना रहता है कि ऐसे बताओ कि कौन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसे होता है, उतना नहीं दिखाएंगे, ऐसे बस बना देंगे, जहाँ पे रहेगा तो ऐसे सिंबल बना दोगे, पीएन जंक्शन डायोड। ये पी साइड है और क्या है, पी हायर पे और एन लोअर पे, पी से पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बना हुआ। देखा आर इक्विवेलेंट निकालना, देखा इधर कुछ नहीं दिया तो पहले ए हाई मानोगे, बी लो मानोगे, ए हाई और बी माना, तब ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग है रिवर्स बायसिंग, पी हायर पे और एन लोअर पे, फॉरवर्ड बायसिंग में गया, किसमें गया, फॉरवर्ड बायसिंग कितना रेजिस्टेंस डालते हैं इस पे, 0 डाल दोगे ऐसा। अब दोनों रेजिस्टेंस किसमें चले गए, पैरेलल में, 4 और 12 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में तेज बोला कि शॉर्ट मार दोगे। और उल्टा कर दें, अगर पीएन जंक्शन डायोड है हमारा और बी ए का पोटेंशियल कम कर दें, और दूसरा क्या, ए का कम कर दें और बी का हाई, ए का कम कर दें और बी का हाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग, तो ओपन सर्किट कर देंगे। यहाँ दो ही लैंग्वेज चलता है, हाई एंड लो, एक हाई हो गया तो दूसरा कोई बीच में नहीं आएगा। तो बोला ये यहाँ सिंबल लिखा हुआ है, ये लो पे है, जबकि ये हाई पे होता था फॉरवर्ड में जाता है, फॉरवर्ड में 0 रेजिस्टेंस, और अभी ये कम पे हो गया तो ओपन सर्किट कर दोगे, तो क्या कर दोगे तुम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम कर दोगे। समझ नहीं आई? फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग टेस्टिंग चलती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने या करंट निकालना है।